काशी को आनंदवन कहा जाता है। यहाँ हर और हरि दोनों विराजमान है। मणिकर्णिका से लेकर के 80 घाट तक का जो पूरा नगर है ये हर का माना जाता है। और मणिकर्णिका से लेकर आगे बिंदु माधव आदि से भी आगे तक का ये पूरा हर का क्षेत्र माना जाता है। हरि और हर पूरे विश्व में केवल काशी में विराज रहे हैं। दूसरी बात, तीर्थराज कौन है? प्रयाग। तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। ये तीर्थ गुरु हैं। जैसे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, ऐसे तीर्थों के समस्त तीर्थों के गुरु पुष्कर राज राजस्थान में। और इन समस्त तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रधानमंत्री। कल रात्रि हमारे गुरुदेव का फोन आया, तो हम कहीं जा रहे थे तो मुझसे बोले प्रधानमंत्री के नगर में हो? तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं, क्योंकि यहाँ के तो सांसद भी वही हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं। तो बोले आप समझे मेरी बात को? मैंने कहा समझ गया, वो आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, बोले वो तो कलयुगी प्रधानमंत्री हैं। कलयुगी शब्द वैसे तो अनुचित लगता है, पर आज के प्रधानमंत्री हैं। पर काशी में विराजमान विश्वनाथ तो सदा सर्वदा आदि मध्य और अंत तक निश्चित प्रधानमंत्री हैं। वो सदा प्रधानमंत्री हैं। बोले इसलिए हम कह रहे हैं विश्वनाथ जी प्रधानमंत्री उनके नगर में हो। फिर उन्होंने पूरा संवाद सुनाया। बोले तीर्थों का राजा कौन? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन? पुष्कर। और तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन? काशी। तो बोले इसलिए बोले हम कि आप प्रधानमंत्री के नगर। मैंने कहा हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये नगर चुना। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री है ही यहीं पर ही। राजा तो केवल हस्ताक्षर करता है, राजा तो केवल आज्ञा करता है, चलती तो प्रधानमंत्री की ही है। हम बहुत संकोच में थे। इस वर्ष की कथाओं हमने पहले दे दी और व्यस्तता के कारण हम काशी प्रयागराज नहीं जा पा रहे। कैसे करें? एक दिन का समय तो है, पहुंचेंगे जैसे भी, पर और आप सबको भी पहुंचना चाहिए। ये अवसर नहीं छोड़ना है, सबको जाना है। चाहे एक दिन का ही आपको अवकाश मिले, पहुंचिएगा जरूर। हम लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं। एक पर्सनल उत्सव हो जाता है विवाह उत्सव होना, जन्मोत्सव होना। कहीं ना कहीं कथा भी एक प्रकार से पर्सनल हो जाती है, क्योंकि एक सामूहिक परिवार, उसके मित्रगण और केवल उन व्यास को सुनने वाले ही उस कथा में जाते हैं। सार्वजनिक रूप से कथा भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो भी पर्सनलाइज है, चाहे आप कितना भी बड़ा पंडाल बनाओ।